Hello friends, how are you? I think everyone will be fine. Today I will discuss some important topics which is related to our life. You all know that topic very well. ओके तो आपने टॉपिक देख लिया तो हम आज बात करेंगे डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज बहुत ही जनरल रोग हो चुका है और हम इसके बारे में डायग्नोसिस एंड रेमेडीज का करेंगे। आपको बता दो बेटा, कोई भी ऐसा रोग जो कि इंडिया का खुद का नहीं है, लगभग आप ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज भी बाहर से ही आया हुआ है। तो आखिर बाहर का रोग हमारे यहाँ आकर के इतना विस्तार में कैसे, बाहर लोग देखो बाहर से आता है और इंडिया में पूरा का पूरा छा जाता है। जैसे होता है ना कि कोई चीज बाहर से आए और पूरा हमारे घर पे जमावड़ा कर ले, वैसा ही है कि ये बाहर से आया और पूरा का पूरा इंडिया पे कवर कर लिया है। इसकी राज हो चुकी है डायबिटीज की। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों राज कर रहा है डायबिटीज हमारे यहाँ इंडिया में? तो चलिए थोड़ा हिस्ट्री जानते हैं। और बेटा मैं थैंक्स बोल दूं, अ लॉट ऑफ थैंक्स उन सभी का जिसकी की हेल्प से मैंने ये सारी चीजें बनाई हैं, तो मुझे बहुत आसानी से सारी चीजें मिल गई। तो उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत थैंक्स, जो कि जहां से मैंने ये सारी चीजें उठाई हैं और जिनका भी मैंने यूज किया है। ओके चलिए हिस्ट्री जान लेते हैं कि प्राचीन काल में चींटियां बताती थी ब्लड शुगर लेवल। प्राचीन काल में क्या ऐसा था, हम डायबिटीज को मधुमेह भी कहते हैं, ठीक है। मधु मतलब क्या होता है, मधु मतलब शुगर, ठीक है। वो उससे होने वाला रोग मधुमेह। तो हम डायबिटीज को कोई कोई शुगर भी कहते हैं, ठीक है। तो डायबिटीज का मामला जो है बेटा 1550 बीसी में इजिप्ट में आया था। यही पहली बार इसे बीमारी के रूप में पहचाना गया। मरीज का बार बार पेशाब के लिए जाने के लक्षण को मधुमेह का पहला लक्षण बताया गया। इंसान के शरीर में शुगर लेवल चेक करने का सही तरीका सबसे पहले भारत में विकसित किया गया। देखो ये सबसे पहले इजिप्ट में इसका मिला था, और लेकिन इसका सबसे पहले जो तरीका चेक करने का था वो भारत ने विकसित किया। तो देखो बेटा भारत कहीं ना कहीं अच्छा है, ठीक है। प्राचीन भारत में डायबिटीज को 400 से 500 एडी में पहचाना गया। इस दौर में डायबिटीज को शहद मूत्र के नाम से जाना जाता था। क्यों इसे चीटियों के हिसाब से इसको देखा गया, क्यों शहद मूत्र क्यों कहा गया? क्योंकि जब देखा गया कि जहां भी मतलब लोग पेशाब करते थे तो वहां आसपास चींटियां इकट्ठा हो जाती थी। तो उससे भी लोग जान जाते थे कि अच्छा, इसकी पहचान उससे भी हो जाती थी कि इन्हें शहद मूत्र हो चुका है, यानी कि इन्हें शुगर हो चुका है। लेकिन मधुमेह को डायबिटीज नाम देने का श्रेय ग्रीक फिजिशियन अपोलोनियस ऑफ मेम्फिस को जाता है। उन्होंने डायबिटीज का के सबसे कॉमन लक्षणों के नाम पर इसे डायबिटीज नाम दिया। ग्रीक भाषा में डायबिटीज का मतलब है गुजरना। इससे झूलने वाले ज्यादातर मरीजों को बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता था, इसलिए इसका नाम, यानी कि उनको गुजरना पड़ता था, हर बार पेशाब लगती थी और हर बार उन्हें गुजरना पड़ता था, जाना पड़ता था, तो इसीलिए उन्होंने डायबिटीज नाम दे दिया। ठीक है, इसका हिस्ट्री आपको पता चल गया और चीटियां भी बता देती हैं लक्षण। अब जानते हैं कि डायबिटीज होता कितने तरह का है। डायबिटीज बेटा 3 तरह के होते हैं। डायबिटीज टाइप फर्स्ट डायबिटीज, टाइप सेकंड डायबिटीज और जेस्टेशनल डायबिटीज। ये जो है टाइप फर्स्ट बेटा है, जो कि हमारे मान लो 100% डायबिटीज के मरीज हैं, उसमें से 5 से 10% लोगों को फर्स्ट वाला होता है। टाइप 1 डायबिटीज ये बेटा थोड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें इंसुलिन बनता बहुत कम है या न के बराबर बनता है। तो अगर इंसुलिन ही न बने तो वो हमारे शरीर में क्या इफेक्ट डालेगा, ये तो आपको पता ही है। आगे आपको बताऊंगी कि इससे क्या-क्या नुकसान और इससे क्या-क्या होता है, ठीक है। टाइप 2 बेटा जनरल है, जो कि जैसे मुझे भी जो हुआ था तो वो डायबिटीज 2 ही। इसमें बेटा 100% डायबिटीज मरीज में ये 90 से 95% लोगों में यही होता है, और इसी के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये हमारे हाथ में है, इसे हम ठीक कर सकते हैं। ये इन्वायरमेंटल होता है, ठीक है, ये कैसा है, इन्वायरमेंटल है। लेकिन ये जो है जेनेटिक भी हो सकता है और इन्वायरमेंटल भी हो सकता है, लेकिन ये हमारे इन्वायरमेंट से, हमारे खान पान से, हमारे लाइफ स्टाइल से होता है, तो इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जेस्टेशनल जो डायबिटीज है बेटा, ये होता है प्रेगनेंसी के समय, ओनली प्रेगनेंसी के समय होता है। और आफ्टर अगर आप खान पान अपना सही रखो, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करो, तो ये प्रेगनेंसी के खत्म होते ही फिर ये क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो आपको बता दूं कि इसमें क्या है कि जो हमारा टाइप 1 डायबिटीज है, इसमें बड़ी
body does not generate sufficient insulin for glucose regulation. इसमें क्या होता है कि इंसुलिन जो होता है कि जो हमारा, आपको मैं बता दूं कि इंसुलिन क्या है। इंसुलिन एक हार्मोन्स है जो कि पैनक्रियाज से यानी अग्नाशय से सेल्फ सीक्रेट होता है, स्राव उसका खुद होता है पैनक्रियाज से। ये हमारा बॉडी इंसुलिन हमारा बॉडी खुद बनाता है, ठीक है। और टाइप 2 में क्या होता है, इनसफिशिएंट इंसुलिन सीक्रेट फॉर ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन बॉडीज। और इसमें जेस्टेशनल में क्या होता है, बॉडी इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस इंसुलिन फॉर ग्लूकोज रेगुलेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आपको इसके लक्षण भी बता देती हूँ। इसमें क्या होता है कि आपको डायबिटीज का लक्षण कैसे पता है, हाथ पैर देखते हो झंझनाहट होने लगती है, थोड़ी देर बैठे रहो तो झंझनाहट या थर्राने लगता है या दर्द होता है, फिर आपको बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती है, बहुत जल्दी जल्दी बाथरूम आता है। तो ये सारी चीजें क्या है, लक्षण है इनिशियल का। लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आप देख लेना कि घाव होता है तो वो घाव यानी वुंड्स वो जल्दी भरता नहीं है, हील नहीं होता है। आपको इससे बता, डायबिटीज इस समय इसलिए इतना खतरनाक हो गया कि डायबिटीज एक छोटा नाम देख रहे हो बेटा, जैसे छोटा होता है ना कि छोटा बम बड़ा धमाका, वैसे ही डायबिटीज है। अगर डायबिटीज हो गया तो इससे बेटा किडनी भी इफेक्टिव होता है, हार्ट भी इफेक्ट होगा, आपका हार्ट का भी प्रॉब्लम, मतलब सारे प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला ये डायबिटीज एक मान लो, ठीक है। एक छोटा सा है लेकिन बहुत बड़ा शरीर में गड़बड़ी कर देता है। तो चलिए आइए इसको देखते हैं, ठीक है। ये देखिए आपको, ये हमारा पैनक्रियाज है, ठीक है। ये पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाज क्या किया, ये आपको इंसुलिन को जनरेट कर रहा है। ये इंसुलिन ये स्टमक के जस्ट बिहाइंड होता है पैनक्रियाज हमारा, और ये हमारा हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, ठीक है। हार्मोन सीक्रेट कर रहा है। ये पैनक्रियाटिक बीटा सेल सीक्रेट 0.25 से 1.5 यूनिट ऑफ इंसुलिन पर आवर ड्यूरिंग द फास्टिंग, ठीक है। तो ये इंसुलिन फिर क्या करता है, इंसुलिन ही कमांड देता है हमारे इसको सेल को कि तुम क्या करो कि अब ले लो ब्लड से ग्लूकोज को अपनी तरफ ले लो। ये कमांड कौन देता है, ये इंसुलिन ही देता है। चलिए आपको बता देती हूँ, ये हमारा स्टमक है, आगे की तरफ आपको दिख रहा है स्टमक, ये आपको पीछे की तरफ यहाँ पे पैनक्रियाज दिख रहा है। स्टमक क्या करता है, खाना को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला गया। तो अब जैसे ही खाना ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो ये क्या करता है, पैनक्रियाज फटाफट कमांड अपने को ले लेता है और इंसुलिन को प्रोड्यूस कर देता है। जैसे ही इंसुलिन प्रोड्यूस होता है तो अब इंसुलिन क्या करता है कि ये जो ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज है उसको फटाफट करता है कि ये जो हमारा मेम्ब्रेन है इस पर आकर के इंसुलिन रिसेप्टर लगा होता है, इंसुलिन इससे बाइंड होता है, और जैसे ही बाइंड होता है तो यहाँ पे एक ग्लूकोज का चैनल होता है, वो खुलता है और ग्लूकोज उससे चला जाता है सेल में। ग्लूकोज सेल में चला जाता है तो वहां से ग्लूकोज फिर कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, वही एनर्जी हमें मिलती है तो हम काम करते हैं। लेकिन न होने पर फिर देखिए क्या होता है, अगर मान लो कि हमारा ये देखिए, इसमें इस पिक्चर से आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ये हमारा पैनक्रियाज है, ठीक है, यहाँ पे पैनक्रियाज हुआ। एक सेकंड आपको इसको हाईलाइट करके दिखा देती हूँ। चलिए ये देखिए, ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा पैनक्रियाज हो गया, ये हमारा पैनक्रियाज है, ठीक है। ये पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज ने क्या सीक्रेट किया, ये सीक्रेट कर रहा है आपको इंसुलिन, ये इंसुलिन निकल रहा है इसमें से। ये इंसुलिन यहाँ पे, ये इंसुलिन रिसेप्टर है, ये नीचे वाला इंसुलिन रिसेप्टर है, इससे आकर के ये इंसुलिन बाइंड हो गया, ये बाइंड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये बाइंड हुआ, जैसे ही बाइंड हुआ तो ये यहाँ पे कमांड दिया, ये कमांड दे रहा है ना, झंझनाहट के टाइप का कमांड निकल रहा है, कमांड दिया और इसने ओपन कर लिया, अपने ग्लूकोज चैनल को ओपन कर लिया। तो ये ब्लड स्ट्रीम में जितने भी आपको ये ब्लड स्ट्रीम है इसमें ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज जाकर के फिर क्या होता है, ग्लूकोज चैनल से इंटर करते हुए सेल में पहुंच जाता है। यहाँ सेल फिर क्या करता है, इस ग्लूकोज को फिर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और यही एनर्जी हमें फिर मिलती है, ठीक है। तो चलिए आपको मैं इसको अच्छे से दिखा देती हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाती हूँ कि क्या होता है। ओके चलिए आप देख लीजिए, ये फर्स्ट और सेकंड, आपको एक सेकंड और आपको एक चीज बता देती हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे टाइप 1 जो होता है ये जेनेटिक भी हो सकता है और एनवायरमेंटल भी हो सकता है। इसमें टाइप 1 वाला मैं बोली आपको डेंजरस होता है, 5 से 10% लोगों में ये पाया जाता है। ये लिटिल पैनक्रियाज जो होता है लिटिल इंसुलिन सीक्रेट करता है या नहीं करता है, ठीक है। और ये जेनेटिक और एनवायरमेंटल या वायरस के अटैक से भी हो सकता है। लेकिन टाइप 2 जो होता है हमारे एनवायरमेंट से होता है, हमारा जो शरीर है हम क्या करते हैं कैसे करते हैं उस पर निर्भर करता है। आपको बता दूं कि ये कैसे होता है, आपको एक सेकंड एक चीज सुन लो ध्यान से, ठीक है।
After you eat, carbohydrate break down into glucose, a sugar that is the body's primary source of energy. Glucose then enters the bloodstream. The pancreas respond by producing insulin, which allow glucose to enter the body cells to produce energy. Store excess glucose for energy. ये मैं इंग्लिश वालों के लिए बता दी, जो कि हिंदी में अगर उन्हें न समझ में आया तो वो इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। और एक इंसुलिन और काम क्या करता है बेटा, कि इंसुलिन ऑल्सो सिग्नल्स द लिवर टू स्टोर ब्लड शुगर फॉर लेटर यूज। वो लिवर को भी कमांड देता है कि तुम क्या करो कि ब्लड शुगर जो है उसको एक्स्ट्रा जो है उसे स्टोर करके रख लो ना, उसे बाद में काम करेगा, ठीक है, ये बोल देता है, ठीक है। अब देख लीजिए जेस्टेशनल डायबिटीज। आपको पता है कि प्रेगनेंसी के समय ये जो हमारा प्लेसेंटा होता है यही सपोर्ट करता है बेबी के ग्रो में। तो ये प्लेसेंटा जो होता है, आपको पता है प्लेसेंटा बहुत सारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, जैसे इस्ट्रोजेन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन हो गया, ये सारे हार्मोन्स, जब ये सारे हार्मोन्स निकलते हैं तो ये सारे हार्मोन्स फिर क्या करते हैं कि also block the action of mother's insulin to her body and it causes a problem called insulin resistance। अब जो ये हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन्स जब सिक्रेट होते हैं तो ये कहीं ना कहीं बाइंड कर देते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं जो हमारा इंसुलिन पैनक्रियाज हमारा सिक्रेट कर रहा है इंसुलिन, उसको बाइंड कर दे, ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक कर देता है तो उससे क्या होता है कि इंसुलिन जो है प्रॉपर सिक्रेट नहीं हो पाता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है। तो उस समय क्या होता है कि जो मदर का बॉडी है, यानी ब्लड, मदर के ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा तो बढ़ गई, ये हार्मोन से इनहिबिट कर दिया फंक्शन को इंसुलिन के, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा तो वो क्या होगा कि फिर ये बेबी जो है, बेबी प्लेसेंटा के थ्रू ही इसके नरिशमेंट हो रहा है, पालन पोषण इसके प्लेसेंटा के थ्रू ही हो रहा है ना, तो अब क्या होगा कि ये ग्लूकोज जो है ब्लड में वो लेना शुरू कर देगा, और जैसे ही लोगा तो इसकी साइज बढ़ जाएगी, बेबी की साइज बढ़ जाएगी, यानी नॉर्मल बेबी से ये बेबी बड़ा हो जाएगा। तो ये बेबी जैसे ही बड़ा होगा तो ये खतरनाक हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज आप और जान लो कि ये आखिर हो क्यों रहा है। इसका रीजन क्या है कि इस समय बहुत हो रहा है, पहले लोगों को नहीं होता था। आपको दो चीज बता देती हूँ, डायबिटीज वन जो है, वन टाइप है, उसको डायबिटीज कीटो एसिडोसिस भी कह सकते हो। कौन सा, क्या बोल सकते हो, कीटो एसिडोसिस। और टाइप 2 जो है उसको हम डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं, ठीक है। दोनों का नाम आप याद रखना, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि ये आपको महिला जो दिख रही है, ये आपका इनकी उम्र का आप अंदाजा लगा सकते हो, इनका उम्र लगभग 70 से 75 तक होगा। और ये देखिए कितनी एक्टिव है, कितनी एक्टिव है। क्या इनको डायबिटीज हो सकता है, कोई रोग हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये फिजिकली बहुत एक्टिव, फिजिकली ये स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये फिजिकल वर्क कर रही है। तो हमें चाहिए कि फिजिकल वर्क करते रहना चाहिए। अगर आप नौकरी वाले कोई भी हो तो आप अपने लिए टाइम दो, अपने लिए शरीर पर क्या देना है, 1 घंटा सुबह दो, 1 घंटा शाम दो, उतने में आप फिट रहोगे। तो करो ना, इसको करना शुरू कर दो। देख लो, ये आप किसान को, कभी किसान को सुने हो कि वो बीमार होते हैं? बेटा सर, ये जो रोग होते हैं डायबिटीज, ये सब चीजें तो इनको होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखो मेहनत कर रहे हैं। ये देखो गांव की महिलाएं भी, पहले की, अब की नहीं, पहले की बहुत सारी, अब तो सभी आलसी होती जा रही है। मैं भी खुद मैं महिला हूँ, मैं भी बता रही हूँ कि अब तो वो आलसी होती जा रही है। तो आलस में क्या होता है कि पेट ऐसे निकल जाता है, मोटापा शरीर का बढ़ जाता है। तो ये सब चीज छोड़ के अब देखो, ये जनाब कितने, ये बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, महाशय की ओ आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो रहे हैं, और हाथ में देखो चीज या बर्गर या कुछ खा रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं। इनको ये पता नहीं है ये खाने से ही इनका ऐसा शरीर हुआ है, इनको ये बिल्कुल अंदाजा नहीं है, अभी अंदाजा नहीं है। लेकिन जैसे ही ये सफर करेंगे तो फिर ऐसे ही बेचारे भाग दौड़ करके अपना वेट कम करना शुरू करेंगे। तो ऐसी नौबत ना आए, तो इसलिए आप सारे रोगों से बचने के लिए आपको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। आप एक्सरसाइज करिए, मॉर्निंग वॉक करिए। एक्सरसाइज आपसे नहीं अगर हो पाता है तो सिर्फ आप आधे घंटे 1 घंटे से शुरुआत करिए चलना, तेज-तेज से चलिए और फिर अपने में चेंजेस लाइए। और मैं आपको 1 2-4 घरेलू नुस्खे भी बता देती हूँ, जिससे कि क्या होगा कि अगर आप उसके मरीज हो तो उससे आपको फायदा होगा। आप सुबह के टाइम में थोड़ी बहुत 5 5 नहीं 10 दाने जो मेथी होती हैं, आप घर की जो मसाले वाली चीजें हैं उनको यूज करिए, उससे भी फायदा मिलेगा। ये सारा रिसर्च किया हुआ मेरा है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही आपको आके बता रही हूँ, पूरा रिसर्च किया हुआ मेरा है। तो मैं इसको बाय रिसर्च आपको बता रही हूँ। 10 मेथी खाइए सुबह, रात में भिगो करके सुबह चबा चबा करके खाइए, वो बहुत ही फायदेमंद होगा। हर एक चीज आपकी किडनी, हार्ट, डायबिटीज सब में वो फायदेमंद होता है, वो करिए।
और बेटा आप वॉक करिए और खाना संतुलित आहार खाइए, अच्छा खाइए, ठीक है। चलिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा, और ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, इसको अपने फायदे के लिए समझ के देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।